सलाम अलैकुम दोस्तों। मेरा नाम सानिया है। मेरे शौहर फौज में तैनात थे और मैं अपने सास ससुर के साथ गांव में रहती थी। मेरी सास की आंखों की रोशनी खत्म हो गई थी, इसलिए वो ज्यादातर वक्त अपने कमरे में ही रहती थी। एक शाम अब्बा जी को पैरों में बहुत तेज दर्द होने लगा। मैंने बावर्ची खाने से आकर उनसे कहा कि अब्बा जी आइए, मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। पहले तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन मेरे कहने पर मान गए और बोले, ठीक है, अपने कमरे में चलो, वहीं कर लेना। मैं उनका हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता सहारा देते हुए उन्हें उनके कमरे में ले गई। मैंने अब्बा जी के कहने पर उनके घुटनों और राणों तक हल्के हाथों से मालिश की, जैसे उन्होंने कहा था। फिर जब मैं अपने कमरे में जाने लगी तो उन्होंने कहा, बहू आज यहीं सो जाओ, देखभाल कौन करेगा। मैंने सोचा शायद उम्र और बीमारी की वजह से उन्हें अकेलेपन का डर लग रहा है, इसलिए मैं वहीं रुक गई। लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे खुद में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मेरे बाल बिखरे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और जिस्म में कुछ गैर मामूली कैफियत थी। मैंने अब्बा जी की तरफ देखा, वो गहरी नींद में थे। मैंने घबराकर उनसे पूछा, अब्बा जी क्या रात को कुछ हुआ था? मैं इतनी अजीब सी क्यों महसूस कर रही हूं? उन्होंने कहा, नहीं बहू, तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। दरवाजा तो अंदर से बंद था, लेकिन मेरे दिल में सवाल रह गया, क्योंकि कुछ था जो सही नहीं लग रहा था। मैंने अपनी बात पर भरोसा कायम रखा, क्योंकि मुझे अपने जिस्म में जो तब्दीलियां महसूस हो रही थीं, वो किसी धोखे का हिस्सा नहीं लग रही थी। मैंने अब्बा जी से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी इज्जत को छुआ हो। लेकिन उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं अपनी बहू के साथ ऐसा सोच भी नहीं सकता। यहां तो कोई और आया ही नहीं। उनकी बातों पर थोड़ा भरोसा कर भी लेती, लेकिन मैंने 2 दिन पहले ही कमरे में एक छोटा कैमरा छुपाकर लगाया था, ताकि सच को जान सकूं। उस रात मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, फिर भी किसी तरह कमरे में जाकर रिकॉर्डिंग चेक की। जो मैंने देखा उसने मुझे हिलाकर रख दिया। रात करीब 1 बजे अब्बा जी छुपके से मेरे पास आए और मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। उस पल मेरी रूह कांप उठी। ये सब देखने के बाद मेरे अंदर बहुत गुस्सा और दुख दोनों था। मैं सीधा अब्बा जी के पास गई। वो गहरी नींद में थे। मैंने उन्हें उठाया और जो कमरे में रिकॉर्ड हुआ था वो दिखाया। पहले तो वो घबरा गए, लेकिन फिर बोले, मुझे लगा तुम खामोश रहोगी इसलिए चुपचाप किया। मैंने कहा, अगर आपको मुझसे कुछ थी तो कम से कम इज्जत के साथ बात करते। बगैर बताए ऐसा करना गलत है। वो खामोश हो गए। मैंने उनकी हालत को समझते हुए कहा, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन दोबारा ऐसा कुछ बगैर मेरी मर्जी के नहीं होगा। शाम होते ही वो बिना कुछ कहे मेरे कमरे में आ गए। फिर वो मेरे पास आए और मुस्कुराकर बोले, बहू अब तो शुरू करें। मैंने कहा, अब्बा जी, अभी तो जिस्म में हल्का दर्द है, आराम कर लेते हैं। पहले वो बोले, बस एक बार दिखा दो, फिर सब ठीक लगेगा। मैंने भी हल्के अंदाज में कहा, खजाना तो सामने ही है, अब देर किस बात की। उस पल उनका अंदाज कुछ अलग ही था, जैसे कई दिनों की खामोशी आज लफ्जों में बदल गई हो। उन्होंने कहा, बहू आज तो मैं सब भूलकर बस तुम्हारा साथ चाहता हूं। सामने कैसे बैठ गया पता ही नहीं चला। फिर वो थक कर लेट गए। कुछ देर बाद उन्होंने दोबारा कोशिश की और इस बार जैसे कोई अधूरा सिलसिला पूरा हुआ। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करने वाली या आगाही बढ़ाने वाली लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने ख्यालात नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।